शुद्र नदी भर चली तराई, थोड़े जल खल गई बौराई। देख भाई हम खींचते जाएंगे और तू कहेगा तो दादौर से पीछे तक खींच के ले जाएंगे। थोड़े जल खल गई बौराई। बादों में नाले भी, गांव के नाले भी इतने तेज बहते हैं कि मानो हमको बहा ले जाए। नारायण सीता जी के हाथ में जयमाला है, राम जी सर झुकाए खड़े हैं। सखियां कह रही है पहनाओ, सीता जी हाथ उठाते फिर खींच लेती। महामनीषी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई लिखा है यहाँ कि कर सरोज जयमाल सुहाए, अप्रेम विवश पहिराई न जाए। आगे ले जाती है, माला को देखती है काला। राम जी का रूप है सांवला, माला का रूप है सांवला। और काले स्वरूप पर काला वस्तु शोभायमान नहीं होता, उसका रूप बिगाड़ देता है मनुष्य। इसीलिए सीता जी सोचती है कि जिन्होंने हमारे डूबते हुए जीवन नैया को संभाला, मैं उनका स्वरूप कैसे बिगाड़ दूं। इधर तो ये लीला हो रही है, और उधर जब धनुष टूटा था तो देवताओं ने माला बरसाया है, यही लिखा है रामायण में। जीवन भर देवताओं ने फूल बरसाया, लेकिन राम जी जब धनुष तोड़े तो देवताओं ने माला बरसाया। बरसहि सोमन रंग बहुमाला, गावहि की नर गीत रसाला। बरसहि सुमन रंग माला, गावहि माला। मुझे तरफ ध्यान रहेगा, अगर ध्यान मेरे तरफ रहेगा तो समझ में आएगी बात। इसीलिए बहुत सरल चौपाई है। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि की नर गीत रसाला। गावहि की नर गीत रसाला, गावहि की नर गीत रसाला। गावहि की नर गीत रसाला। नारायण कथा भी सुना करो मेरे साथ रहते हुए। जिस भी संगीत में ज्ञानी हो, वेद में ज्ञानी हो, किसी को भी मद नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा, वहीं से बिगड़ जाता है। जीवन में उन्नति करना है तो मद का त्याग। नारायण चंद्रमा भगवान राम के सहायता के लिए आए थे। जब तक चंद्रमा ऊपर गए माला बरस गया। चंद्रमा ने 108 चांदनियों का माला गुथ के रखा था। तो माला लेके शिव जी के पास गए, बोले अब मेरा माला क्या होगा। तो शिव जी ने कहा कि सबने बरसाई माला, तुमने राम कार्य किया है, इसके लिए तुम्हारा माला बनेगा जयमाला। बोलो सियावरा जय। तुम्हारा माला बनेगा जयमाला। चंद्रमा ने कहा जयमाला तो पढ़ने जा रहा है, मेरा माला कैसे जयमाला बनेगा। बोले सीता जी की सहेली का रूप बनाओ। चंद्रमा ने कहा मुझे औरत बनना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा गौतम के पत्नी को छलने में इंद्र का साथ देते मृगा बन सकते हो, अपने कार्य के लिए औरत नहीं बन सकते हो।
इसलिए जाओ, अगर अपनी माला को जयमाला बनाना चाहते हो तो सीता जी की सहेली बन जाओ और चले जाओ। मैं भी महाराष्ट्र में एक कृष्ण का सखी बन करके गया था। चंद्रमा ने तुरंत मिथिला की सखी का भेष बनाया। आए, अब किसी लड़का लड़की के जयमाला होता हो तो जवान लड़कियां से लेके जवान बहुएं ऐसे घेरती हैं जैसे पवन देवता को भी जाना हो तो आदेश लेना पड़ेगा। तो चारों तरफ से सीताराम जी घिरे हुए और चंद्रमा इधर उधर घूम रहे हैं। राम जी सर झुकाए खड़े हैं, सीता जी वो काला जयमाला लिए खड़ी है। लक्ष्मण ने कहा विश्वामित्र से, महामुनि हे गुरुदेव, ये तो अनुचित है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद से प्रभु सर झुकाए खड़े हैं, जयमाल सीता जी डाल नहीं रही है। तो लगता है सीता जी छोटी है, राम जी बड़े हैं, ये सत्य है। जब ब्याह हुआ तो सीता जी 6 साल की थी और राम जी 12 साल की थी। खटवर से जानकी नामा द्वादशे राम जन्मदा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष की सीता जी थी और 12 वर्ष के राम जी थे। तो सतयुग की मनुष्य की लंबाई जानते हो कितनी होती थी? 24 हाथ की, 24 हाथ लंबा। एक यहां से कदम बढ़ाए तो कच्चे घाट के पार पड़े, इतने लंबे होते थे मनुष्य। 6 साल में ही सीता 9 अवस्था की थी, नौजवान थी। लेकिन राम जी से तो छोटी थी। लक्ष्मण ने कहा लगता हाथ नहीं पहुंच रहा है। विश्वामित्र ने कहा तुम उतावले हो लक्ष्मण, कहे जाकर के सीता जी को पकड़ के उठा दिया तो मर्यादा खंडित हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा मैं राम अनुज हूं, इसलिए मैं अमर्यादित कार्य नहीं करूंगा। आप चिंता करिए मत करिए, हमको जाने दीजिए। लक्ष्मण जानते थे क्या हो रहा है। लक्ष्मण चले विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के, तो चले लखन तब नयन तरेरे। लक्ष्मण जी चले तो आंख फाड़ के देखा